नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद शहर रमज़ान ट्रांसमिशन में। हमारा, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा मौजू आज का गुरूर यानी तकब्बुर है। तो जहारा लुत्फ़ी साहब, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि तकब्बुर की या गुरूर की प्रॉब्लम जो है कलेक्टिवली भी देखी जाती है माशरती तौर पे, सोसाइटी के तौर पे। तो आम तौर पे जो ज़्यादा तरक्की याफ्ता माशरे होते हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे माशरे होते हैं, वहाँ पे आम लोगों में इतनी गुरूर की या तकब्बुर की प्रॉब्लम नहीं देखी जाती। उसकी क्या वजह है कि क्या अच्छी तालीम या अच्छी तरबियत, क्या वजह होती है? आम माशरा से मुराद आपकी क्या इस्लामी माशरा है, गैर इस्लामी माशरा है? गैर वेस्ट हो या ईस्ट हो? बिल्कुल, बहुत बड़ी अच्छी बात की आपने। आप ये देखिए कि जब हम देखते हैं कि वेस्ट की तरफ और अब देखते हैं कि वो गैर मुस्लिम जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं कि वो क्वालिटीज़ के जो मोमिनों में होनी चाहिए, जो मुसलमानों में होनी चाहिए, तो हम देखते हैं कि जी वो उसका रिजल्ट भी उनको मिल रहा है। क्योंकि जब वो तकब्बुर नहीं कर रहे हैं, गुरूर नहीं कर रहे हैं, तो आप उनकी तरक्की की रफ्तार देखिए, आप उनकी यानी जो रिसर्च वहाँ पर हो रही है आप उसको देखिए, वो दुनिया को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आप देखिए कि दुनिया के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं बना के दिया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसी वजह से कि गुरूर और तकब्बुर उनके अंदर नहीं है। अब जिस जगह उनके अंदर तकब्बुर आ गया है, हम इसको भी हमें डिस्कस करना चाहिए। वहाँ आप देखिए कि जी उनकी हालत क्या है। तकब्बुर भी है ना जिस जगह पर है, जहाँ वो दुनिया भर में अपने आप को देखते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम सुपर पावर हैं, हमसे बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो आप उसके नतीजे में आप देखें कि उनकी इज्जत नहीं रही। तो ये चीज़ अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर उनको ये दिखा रहा है कि अगर ये इस रास्ते पर चल रहे हैं और उन्होंने इसका यानी इंतखाब किया है तो उसका रिजल्ट उनको दुनिया के अंदर मिल रहा है। मोमिन की असल में बात यह है कि मोमिन जब उस रास्ते पर चलता है जो अल्लाह को पसंद है तो उसका रिजल्ट उसको दुनिया में भी मिलता है और बाद में तो वो है ना कि दायमन और अबदन हमेशा वो रहेगा वहाँ पर उन जन्नतों के अंदर जो कि अल्लाह ने उसके लिए तैयार करके रखी है। तो खालिदीन फीहा, यानी अगर जहन्नम है तो खालिदीन फीहा, अगर जन्नत है तो खालिदीन फीहा। असल में तैयारी उस जगह के लिए करनी है। माशरे के ऊपर आप देख लीजिए कि जब ये गुरूर और तकब्बुर जब पैदा होता है, देखिए गुस्सा पैदा होता है, उसके अंदर नाइंसाफी पैदा होती है। उसके बाद ये कि आपने जब मैं की देखी कितनी बात आपने बहुत अच्छी बात, जब वो अना वाली बात हो जाती तो उसके अंदर ऐसी अना पैदा हो जाती थी कि अल्लामा इकबाल ने जो अना की बात की है, खुदी की बात की है, वो असल में तकब्बुर नहीं है। वो क्या है? वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी मिस्कीन वो नहीं है जिसको एक खजूर या दो खजूरें लौटा दें, एक लुकमा या दो लुकमा लौटा दें, बल्कि मिस्कीन वो है कि जो अपनी यानी उसको दिखाए, बताए ना, लोगों से सवाल ना करे, अपनी गुर्बत को छुपाए, अपनी परेशानी को छुपाए, अपनी हाजत को छुपाए, और जब वो उससे पूछा जाए तो वो उसका इजहार करने में बिल्कुल बेबाक ना हो। अच्छा, लेकिन वो देखिए ना, ये चीज़ है जब लोग बेबाक हो जाते हैं और वो हर चीज़ का इजहार करने लगते हैं, अपनी हर परेशानी का इजहार करने लगते हैं अल्लाह की बजाय वो लोगों के आगे, तो फिर वो हाथ फैलाना होता है, फिर उनके अंदर से वो खुदी खत्म हो जाती है। तो खुदी जो है वो एक अलग चीज़ है और अना जो है अकड़ जिसको आप कह सकते हैं। अच्छा, कता कलामी की माफ़ी, एक दफ़ा मैंने ज़रा कोशिश की थी, ज़रा फेल्ड अटेम्प्ट थी। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कौन, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी जी, मैं इस्लामाबाद से मोहम्मद अफसल बात कर रहा हूँ। जी भाई, तो मेरा आज का सवाल ये है कि जो खुदा की नाफरमानी करता है वो भी गुरूर और तकब्बुर ही है। जी बेहतर, अभी हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब, सॉरी आपकी बात मैंने काटी थी लेकिन उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। पहले हम अपने कॉलर के जवाब को जरा एड्रेस कर लेते हैं। जो बात कॉलर ने पूछी है जी कि जो खुदा की नाफरमानी करता है वो भी तकब्बुर है। देखिए, आपने यहाँ कारून का किस्सा सुनाया था, वो खुदा का वो जाहिर है कि मुनकिर था, या इसी तरीके से फिरौन, वो उसने कहा कि अना रब्बुकुमुल आला, उसने कहा कि अपने मूसा अपने रब को भूल जाओ, मैं तुम्हारा रब हूँ। नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा था कि मैं तुम्हारा रब हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस तरह उससे सवाल जवाब किए कि फबुहितल्लज़ी कफ़र। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब तो वो है कि जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है। अगर तुम अपने आप को रब कहते हो तो ज़रा इसको मगरिब से निकाल के दिखलाओ। तो हकीकत यह है कि जो खुदा के बागी हैं, मुनकिर हैं, हकीकत में वही तो गुरूर के अंदर मुब्तला हैं। और गुरूर का लफ्ज़ है, इसके माने धोखे के भी हैं कि धोखे में आना, धोखा देना,
धोखे में मुब्तला हो जाना। तो इंसान एक्चुअली जब गुरूर करता है तो वो धोखे में मुब्तला हो जाता है, वो कुछ न होते हुए अपने आप को बहुत कुछ समझता है, उसके अंदर अनानियत आ जाती है, मैं का जज्बा आ जाता है। लेकिन आपने जो अभी बात की थी फरहान साहब, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। आपने फरमाया था कि वो माशरे के अंदर कहीं ऐसा भी होता है कि माशरे के लोगों में गुरूर नहीं होता, तो उसकी क्या वजह है। मैं ये समझता हूँ कि वो उसमें कौमी वहदत का एक जज्बा है कि उन जिस कौम के अंदर कौमी वहदत का जज्बा होता है, अपनी ज़ाती नफ़ी कर देते हैं, वो कौमें तरक्की भी करती हैं, उनके अंदर कोई तकब्बुर और कोई गुरूर पैदा नहीं होता। वो अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, सबको आगे बढ़ता हुआ देखकर खुशी महसूस करते हैं। ये इस जज्बे की हमारे अंदर कमी है। अगर पाकिस्तान की आवाम के अंदर ये कौमी जज्बा अगर हो और कौमी वहदत का जज्बा हो, और इससे बढ़कर मैं ये कहूँगा कि अगर उम्मत मुस्लिमा और आलम इस्लाम में वहदत का जज्बा अगर हो तो यकीनन आप देखिए कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं कुछ भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। और तो इस तरह से ये है कि अगर ये कौमी जज्बा अगर होगा तो ये गुरूर और तकब्बुर ये सारी चीज़ें हमसे ख़त्म हो जाएंगी और हम फिर मस्बत बात सोचेंगे। अच्छा ज़हीन आपा, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। उससे पहले कॉल ले लें। जी 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 सना बोलो। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मैं शेख अफजल रियाद सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। शहर रमजान में खुशामदीद भाई। आदमी जब गुरूर आ जाता है तो अपने से नीचे वालों को हकीर क्यों समझता है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सवाल पूछते हैं पहले ज़हीन आपा, मेरा आपसे एक सवाल था कि जैसे हम कुरान शरीफ में भी देखते हैं कि शैतान में, इब्लीस में और आदम अलैहिस्सलाम में यही फ़र्क था कि इब्लीस ने सजदा नहीं किया और तकब्बुर किया, अपनी गलती को जस्टिफाई किया, जबकि आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई, उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांग ली और तौबा कर ली। तो क्या आपने ज़िंदगी में जिन लोगों ने गुरूर किया या तकब्बुर किया, आपने अपने ज़िंदगी के तजुर्बे में लोगों को देखा है ज़िंदगी में ही रियलाइज़ करते हुए कि उनसे गलती हुई और अपनी इस्लाह करने की कोशिश की हो? बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसमें तो कुछ कह नहीं सकती क्योंकि ऐसे कोई मिसाल मेरे सामने नहीं आई कि जिनको कि मैं समझती हूँ कि अभी मैंने वो एक बच्चे का जिक्र किया था कि वो कहता है खुद, मतलब वो मानता है कि मेरे से गलतियाँ हुई, मैं शराब पीने लगा, जो कुछ भी करने लगा, अल्लाह की नाफरमानी की, उसकी वजह से मुझ पर ये सवाल आया। लेकिन वैसे मैंने मतलब ऐसे कोई मिसाल मेरे सामने नहीं आई। लेकिन ये कि मैं समझती हूँ कि जो गुरूर करते हैं ज़रूर अल्लाह ताला उनको उसका मतलब सबक सिखाता है, जरूर उनकी सजा देता है, ऐसा छोड़ता नहीं है। अल्लाह की तरफ से इस्लाह का मौका भी देता है, मगर हम शायद रुजू नहीं करते। इस्लाह का मौका तो अल्लाह ताला देता ही है, लेकिन ये कि वो अगर उनको समझ हो तभी वो करेंगे ना। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को हम लोगों के लिए मिसालें बना के सामने भी किया ना कि अल्लाह ताला मौका देता है, वो फिर भी नहीं मानते, वो वही करते हैं। तो फिर अल्लाह ताला फिर हमें दिखाता भी है कि देखो इन्होंने नहीं मेरी बात मानी तो उनका क्या हशर हुआ। एक कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब बात कर रहे हैं, कहाँ से? मेरा नाम मोहम्मद अतीक रहमान, कराची से बात कर रहा हूँ सर। जी भाई, आपको खुशामदीद शहर रमजान ट्रांसमिशन में। और बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है रमजान के हवाले से। कल भी मैंने कोशिश की थी, जनाब बेरोज सब्जवारी साहब थे उस पर बैठे हुए, जी जी, मगर मेरी बात नहीं हो सकी। तो आप कुछ आज के सब्जेक्ट के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? गुरूर या तकब्बुर हमारा मौजू है आज का, कुछ पूछना चाहें हमारी मेहमान शख्सियत से? असल में ये दो चीजें मैं इसमें पूरे प्रोग्राम से जो मैं अखज़ कर सका कि गुरूर असल में जो इंसान के अंदर नफ्स के दर्जात होते हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स मुल्हिमा, नफ्स मुतमइन्ना, तो इंसानी दर्जे, तो जो इंसान नफ्स अम्मारा के दर्जे पर फाइज होता है वो गुरूर भी करता है, वो दीगर बुराइयों में मुब्तला होता है। जी। तो इस हवाले से ये है कि जो तरबियत का फुकदान, रूहानी तरबियत का फुकदान हो तो इंसान नफ्स अम्मारा की गहराइयों में और उसकी दलदल में फंसता चला जाता है और फिर गुरूर भी करता है और फिर जंगो जुदल भी करता है, दहशतगर्दी भी करता है और हर किस्म के कत्ल गारत गरी भी। और इस हवाले से जितनी बुराइयां हैं वो इस नफ्स की वजह से होती हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपकी कॉल का। रमजान के महीने में आप बैठे ये बात कर रहे हैं, जी जी, बड़ी अच्छी बात की कि ये नफ्स पे कंट्रोल का ही महीना है और नफ्स जो है वो उकसाता है इंसान को। नफ्स के अंदर देखिए, इंसान के अंदर दोनों पावर मौजूद हैं,
कि जिसकी इन्होंने जिक्र किया कि नफ्स अम्मारा भी है और नफ्स मुतमइन्ना भी है। अब जो शख्स जो है वो उसको कंट्रोल करना चाहता है नफ्स अम्मारा को, तो उसको अपना नफ्स मुतमइन्ना जो है वो उसको बढ़ाना होगा, उसको पावर ज़्यादा देनी होगी जाहिर है, ताकि वो उसके ऊपर कंट्रोल करे। और जो कुरान करीम के अंदर है ना कि जी ये अपने कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तो तकवा जो है वो असल में यही चीज़ है कि अल्लाह का खौफ, जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे कि जब अल्लाह का खौफ होगा तो फिर खुद ब खुद जो है कि वो नफ्स अम्मारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और नफ्स अम्मारा को मारा तो एक बड़े मूजी को मारा। अच्छा, आपका मतलब है कि जो बात मुझे वो भाई ने भी जो कही, कॉलर ने, वो मुझे समझ में आई कि जब इंसान सही जगह और सही वजह से सजदा करता है तो वो उसकी नफ्सियाती कैफियत के वो अकाउंटेबल है, उसका एहतसाब होगा, वो भी उसको बहुत दफ़ा गुरूर से या तकब्बुर से बचा लेती है। असल में तो नफ्स अम्मारा जो है वो एक मिनट, नेकी एक कॉल पर उभारने वाली नफ्स है। एक मिनट कता कला मैं माफी चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, आपका नाम? जी मैं वहीद बोल रहा हूँ आज़ाद कश्मीर से। वहीद साहब, शहर रमजान में वेलकम। क्या कहना चाहेंगे? के हवाले से आपका प्रोग्राम देखा था, गुरु तकब्बुर के हवाले से बहुत जी। अच्छा प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस हवाले आपने से बात कर रहा था कि एक तो हमारे साथ ये मसाइल हैं कि जो अच्छे अलाउद्दे हैं हमारे मुल्क में, उन पे कुछ लोग मतलब सिफारिश और रिश्वत की बुनियाद पे वहाँ चले जाते हैं और फिर वो वहाँ पे जाके ऐसा मतलब जालिमाना रवैया अख्तियार करते हैं जो अपने माताहत लोगों के साथ मतलब बहुत तकब्बराना तरीके से पेश आते हैं। और दूसरे हवाले से मैं ये बात करूँगा कि यहाँ तक कि जो भी गुरूर और तकब्बर की वो मतलब आंसर पैदा होता है इन्हीं लोगों की वजह से होता है। फिर उनके जो माताहत हैं वो भी देखते हैं तो आगे जो उनके माताहत होते हैं तो वो उनके साथ इसी तरह का रवैया इस्तेमाल करते हैं। जी तो इस हवाले से अगर मैं ये बात करूं कि शायद लोग हैं अगर वही ओहदे पे चले जाएं जी 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 जी, तो मैं इस हवाले से ये कहता हूँ कि मतलब नायल लोग जो हैं वो मतलब आला उर्दू पे चले जाते हैं और ये हमारे मुल्क के साथ ये बड़ा मसला है। बेशक मसला है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और इसको जरा समेटने की कोशिश करते हैं। काफी बिखर सी गई है हमारी गुफ्तगू। ब्रेक। يا رمضان